हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यही है वो कमबख्त आर्टिकल जिसने स्टूडेंट्स की नींद कर दी हराम। बाकियों की तो नहीं ना, बाकी तो मस्त अपना वीडियो बना रहे, व्यूज आ ही रहे। तो थोड़ी पेड क्लासेस ज्यादा थी इसलिए समय नहीं मिला, तो अब इस पर जो है कुछ बातचीत कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, अब यार देखो, कहते हैं ना कि यार कोई चीज मैं आपको इमेजिन करने के लिए कहूँ कि इमेजिन करो एक बहुत भव्य सा घर है, उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां, तो हर किसी की इमेजिनेशन अलग होगी। इसी प्रकार से सरकार ने कहा कि यार इमेजिन करो कि एनआरए सीईटी होगा, उसके ये फायदे होंगे। तो यूट्यूब पर लोगों ने उसी हिसाब से कुछ और इमेजिन किया, किसी ने कुछ और इमेजिन किया, सब अपना ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि किसी को कुछ पता तो नहीं है, बस यही है। अब यूट्यूब पर भी एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक तरीके से ट्रेंडिंग जो चल रहा है ना, बस उस पर ज्ञान देते रहो। चाहे सीमा इस पार आ जाए, है ना, कोई और उस पार चले जाए, किसी एसडीएम का कुछ हो जाए, हर चीज पे इवन एजुकेटर्स को भी मीडिया पर्संस की तरह कमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी बात है तो यार इस पर बात करेंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। सारे डाउट्स जो हैं यहाँ वहां आपने वीडियोस देखी, अगर क्लियर नहीं हुए थे तो ध्यान से अगर अपना बुद्धि विवेक अपने साथ रखेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 11 तारीख का ये आर्टिकल है, फिर 12-13 से जो है काफी सारी वीडियोस बनने शुरू होगी एक इस छोटे से आर्टिकल्स के चक्कर में। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आपको पास्ट में। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं पिछले 4-6 महीने में, उन्हें लग रहा होगा यार ये सीईटी क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरी सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी, फलाना ढिमकाना। देखो, जब तक अंदर से आत्मविश्वास नहीं होगा तो बाहर की ये जो आजकल ये जो वीडियोस तुरंत आ जाती हैं, कुछ भी चेंजेस होते हैं उससे आप बहुत जल्दी भयभीत हो जाओगे। तो अंदर से यार कॉन्फिडेंट रहना, खुद उसको समझना है, एनालाइज करना है, बजाय 100 वीडियोस दिन में देखने के खुद समझो यार कि क्या हो सकता है। तो खान सर की वीडियो से सब जानते होंगे, 3 साल पहले इन्हें सीईटी पर वीडियो बनाई थी। 3 साल पहले लगभग सीईटी के बारे में चर्चा उठी थी। यहाँ पर देखो, मैंने भी 3 साल पहले वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद 2021 के सीजीएल के लिए भी यही हो रहा था। तो सीईटी के बारे में हर साल जो है अफवाह उड़ती रहती है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये अफवाह ही है, कुछ खास इसमें होने नहीं वाला। क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो ये 3 साल से यही प्रक्रिया चल रही है। अब हो रहा है, शेर अब आ जाएगा, और शेर आ ही नहीं रहा है। बेसिकली ऊपर से अगर मैं आपको बता दूं, फिर भी आपने अगर क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि सीईटी क्या है। देखो, सीईटी में जो ये ई है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कहीं पर तो एलिजिबिलिटी होता है, कहीं पर ये एंट्रेंस हो जाता है। तो यहां पर है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप इस एग्जाम को देने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कुछ कॉलेजेस में होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वहां एंट्रेंस का मतलब है कि यार वो एंट्रेंस टेस्ट है, इसको क्लियर करो, एडमिशन पालो। बट यहाँ एलिजिबिलिटी है ना, जैसे सीटेट होता है, तो वहां पर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है वो। तो इसके बाद आप क्वालिफाई कर चुके हो, अब आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे। तो यार सीईटी किसके लिए आ रहा है, ये एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, इन 3 चीजों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यार अभी ये दोनों तो यार ये तो पहले से ऑलरेडी अच्छा काम कर ही रहा है। आईबीपीएस ये भी अब थोड़ा लाइन पर आया, इसका तो हम क्या ही कहें यार। ये तीनों मतलब ये इंडिविजुअली अगर देखा जाए सही चल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी आवश्यकता है। समझिएगा क्यों। अब होगा क्या कि जो प्री है, इन तीनों में जो प्री होता है वो जो है सीईटी के थ्रू करवा दिया जाएगा। तो आपका जो है कितने भी नंबर आ गए, फिर ये जो है आप मेंस करवाएंगे, कंडक्ट बोलेंगे। जिस बच्चे के लेटर सपोज 70%, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेटर सपोज उन्होंने कहा जिनके 60% या 70% से ज्यादा नंबर है सीईटी में, वो आके मेंस दे दो। भाई क्या जरूरत है, सब बढ़िया तो अब काम कर ही रहे हैं इसको छोड़ के, तो इन दोनों को भी क्यों गड्ढे में डालना, क्या कोई आवश्यकता है? इस बात को समझिए, कोई आवश्यकता नहीं है यार। अगर आपको क्वालिफाइंग ही करना है तो आप ऐसा करो, 3 साल के लिए आपको उसको वैलिड करना है, वो आप एसएससी सीजीएल के प्री को भी कर सकते हो। कोई खास आवश्यकता नहीं है, इससे डिले बढ़ेगा ही, टाइम ज्यादा लगेगा ही। तो थोड़ा सा इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी फायदे और नुकसान पर ऊपर से बातचीत कर लेते हैं। ऊपर से नहीं, वैसे डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। यार सेंटर्स जो है ना, इससे क्या होगा, सेंटर्स हमारे आसपास पढ़ने लगेंगे। यार आप एसएससी के सेंटर्स देख लो, है ना, किसी भी एग्जाम के, ये आईबीपीएस के भी देख लो, ये आसपास ही तो पढ़ रहे हैं। अब यार मैं जहां रह रहा हूं, अगर वहां पर पास में कोई आयोन डिजिटल नहीं है, कोई टीसीएस का सेंटर नहीं है, तो भाई नहीं है, इसलिए दूर पड़ रहा है। ये थोड़ी कि वहां नया बनने लग जाएगा, नया बन जाएगा तो एसएससी भी वहां एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। आप देख ही रहे हैं कि लड़कियों के लिए एग्जाम सेंटर्स पास दे दिए जाते हैं, लड़कों के भी अभी पास आ रहे हैं। वो तो कभी फालतू में वो चीज करी जा रही है कि दूर फेंक दिया, वो बात और है, वरना हम सबके पास में सेंटर्स हैं। तो नियर बाई सेंटर्स, तो ये फालतू का फायदा, ऐसा कुछ फायदा नहीं है, ऑलरेडी है। फिर कह रहे हैं टाइम बचने लगेगा। अब होगा क्या, आपको केवल एक बार एग्जाम दे देना है,
फिर मस्त 3 साल उसी से यूज करके देते रहो। बट आप खुद बताओ, आपके हमारा जितना भी मार्क्स आएगा क्या हम उससे सेटिस्फाइड होंगे? नहीं होंगे। आप हर साल देते रहोगे और मेरा मानना यह है कि यहां पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, खासकर उन स्टूडेंट्स का जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या किया, मैंने यार मई में मेरे एग्जाम हो गए यूनिवर्सिटी के, उसके बाद क्या हो रहा है, सीईटी जो है वो जून से चल रहा है। अब भाई वो जून से कब तक चल रहा है? 6-6 महीने चल सकता है, क्योंकि भाई वहां पर अब आप देख रहे हो कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, है ना। पीछे स्लाइड में जाना पड़ेगा, किस किस की, आईबीपीएस वाले बालक भी हो गए, बैंक वाले, एसएससी वाले भी हो गए और आरआरबी वाले भी हो गए। हजारों क्या लाखों करोड़ों बच्चे हो जाएंगे। तो भाई ये कितना लंबा चलेगा? मेरा एग्जाम खत्म हो रहा है, मान लो ये खत्म हो रहे हैं एग्जाम दिसंबर तक, 6-6 महीने चल सकते हैं। फिर उसके बाद यानी जो जिस साल में पास आउट हुआ हूं उस साल मान लो अगस्त में सीजीएल का पेपर हो गया, तो भाई मैं इसे कैसे दूंगा? तो इसमें बहुत चीज सोचनी पड़ेगी कि या तो बच्चा जिस टाइम पर फाइनल ईयर में उस टाइम उसे इसे अपना सीईटी के लिए एलिजिबल कर दो, फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो दे पाए। तो यहाँ पर ये 6-6 महीने जाएंगे फिर, और बोल रहे साल में 2 बार भी सीईटी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने लगेगा। पहला अटेम्प्ट हम जो उसी साल दे सकते हैं पास आउट वाले ईयर, वो पता चला हमारा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम सेव भी नहीं होगा। ये दोनों प्रोस कॉन्स है, कोई फायदा ऐसा सच नहीं है। ये कहा जा रहा है कि भाई देखो दूसरे प्राइवेट जो जॉब्स है ना, उसमें इस सर्टिफिकेट का या आपके मार्क्स यूज किए जा सकते हैं। फिर वही बात, तो भाई एसएससी के भी मार्क्स ऐसे यूज किए जा सकते हैं। और आप ये बात भली भांति जानते हो कि प्राइवेट कंपनीज वाले सरकारी रिजल्ट को कितना महत्व देते हैं। दे सकते थे, अगर देना चाहते तो एसएससी पे भी दे सकते। भाई वो कहते हैं हम 1 घंटे में तुरंत देख लेंगे, बिठा के तुरंत एग्जाम ले लेंगे, क्यों फालतू में सरकारी उसके ऊपर जाना। तो ये भी कोई ऐसा प्रो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नुकसान की बात करते हैं। अच्छा, नुकसान कहा जा रहा है कि अब ना वैकेंसीज बहुत कम हो जाएंगी। जनरली ऐसा नहीं है, आप समझिए। इसको बताया जा रहा है कि देखो जैसे केवी के केस में हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय के जो एग्जाम हो जाते हैं, है ना, यूपी में देख रहे हो आप, यूपी पीईटी आ चुका है। इस वजह से यहाँ पे देखो कितने साल वैकेंसीज लटक रही हैं। भाई सरकार की जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज है, उनकी हालत तो पहले से ही खस्ता थी। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जब चुनाव आने वाला होता है तब जो है भर भर के वैकेंसीज दे देते हैं। आप यूपी पुलिस में देखो कितने 50-60 हजार कांस्टेबल एक साथ आएंगे, मतलब 5 साल कुछ नहीं, फिर एक साथ। तो इनकी तो हालत पहले खराब थी। केवी की वैकेंसीज जो है, क्या ये सीईटी से पहले आती थी? भर भर के हर साल आती थी? नहीं। तो वैकेंसीज एज सच नहीं चेंज होंगी, वो उतनी ही आती रहेंगी। तो सीजीएल या ये कह लो एसएससी है भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, जितने भी डिपार्टमेंट एसएससी के अंदर, उनको रिक्रूटमेंट करवाना है, उनको हर साल वैकेंसीज चाहिए, भरवानी है वो वैकेंसीज जो खाली हो रही है। तो उससे वैकेंसीज उन्हें चाहिए, प्री ये करवा लेंगे सीईटी के थ्रू, तो मेंस वो करवाते रहेगी सीजीएल या एसएससी, और उसके बाद वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में बच्चे चले जाएंगे। तो वैकेंसीज पर हमें इनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। स्टेट का हाल बहुत बुरा रहता है। वैकेंसीज 4-4, 5-5 साल में पहले भी आती थी, अब भी आती है, आगे भी वही रहेगा। बट उसको हम सेंटर से कंपेयर नहीं कर सकते कि सीईटी की वजह से। अब आईबीपीएस है, बैंक को हर 6 महीने में, मतलब ये साल भर में अपने बच्चे चाहिए, है ना, रिक्रूटमेंट करवाना है, तो वो चीज होती रहेगी। इससे हम नहीं कह सकते कि वैकेंसीज कम हो जाएंगी। हाँ, ये बात बिल्कुल है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि अब जो है फीस, एक तो जैसे अभी एसएससी की फीस चल रही थी मात्र 100 रुपए, हो सकता है अब ये इस फीस को बढ़ा के 700 रुपए कर दें कि भाई अब तो इतने सारे एग्जाम्स हैं, आप सबके लिए एलिजिबल हो जा रहे हो, आपको सीपीओ के लिए अलग से फीस नहीं देनी, आपको सीजीएल के लिए अलग से फीस नहीं देनी। तो हो सकता है कि इसकी फीस बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ जो है, जो भी, ये तो 700 मैंने ऐसे ही लिख दिया, कहीं लिखा नहीं है ये, ठीक है। और ये 2 बार होने लग गया, तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे नहीं। हर बार हमें लगेगा कि शायद हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो साल में 2 बार होगा तो हम 2 बार भी दे रहे होंगे फीस। अब यार एग्जाम के हिसाब से, मतलब ना ज्यादा हम कह सकते हैं ना कम, बट बैंकिंग सेक्टर की ज्यादा रहती थी फीस, तो पता नहीं, फीस का कुछ नहीं पता, बट हाँ थोड़ी सी ज्यादा फीस पहले से हो जाएगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि यार क्या सच में आपको चिंता करनी चाहिए। देखो यार, अब मन है कि मानता नहीं, आपने इतनी वीडियोस देख ली, तो मन क्या है कि पढ़ाई से भागने के लिए आपको कहेगा अभी और देख लेते सीईटी पे क्या अपडेट आ गया। मैं एक ही बात कहूंगा, देखो किसी को जीरो इन्फॉर्मेशन है, किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, रियलिटी ये है। सरकार को भी नहीं पता था कि भाई ऐसे कोई छाप दे, कोई भी, अब कल को टाइम्स ऑफ इंडिया छाप दे, उसके बाद कोई और छाप दे, तो उससे फिर वीडियोस आ जाएंगी, देखो ये हो गया,
भले उससे आगे हो या ना हो, हमें किससे मतलब है? जो यूट्यूब पर हैं उन्हें मतलब है अपने व्यूज आने चाहिए, अपने कोर्सेज बिकने चाहिए। बाकी आपको किससे मतलब है? अपना टाइम वेस्ट करना है क्या? मैं फिर वही कह रहा हूँ, टीयर 2 तो वैसे का वैसा ही होगा ना। अगर अब एसएससी का कोई एग्जाम पकड़ लो, टीयर 1 फिर टीयर 2, जो टीयर 2 है वो टीयर 1 का ही तो डुप्लीकेट बन चुका है। आपको तैयारी तो वही करनी है। सिलेबस, इस बात को समझो, सिलेबस में प्री में ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, वो कॉमन पोर्शन को रखेंगे। बट अल्टीमेटली क्या देना है? क्या प्री क्लियर करने से अपना सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, हमें तो मेन फिर से टीयर 2 की तैयारी करनी है। तो तैयारी को ना छोड़िए, बाकी जहां से पढ़ रहे हो पढ़ो। साथ ही साथ जो भी अपना कोर्स था वो यहाँ पर चैप्टर वाइज में अपलोड करवा दूंगा, है ना। काफी सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कंप्लीट A to Z क्वांट बैच था। मेन है यार, समय को बर्बाद मत करो। कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि टीयर 1 का सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा? अरे रिजल्ट कभी भी आए, मेंस तो अपना उसी दिन है ना। तो तैयारी से भागना क्यों? दिमाग कहेगा कि यार थोड़ा सा चिल कर ले, अबे ठीक है थोड़ा सा कर लो, पर ये थोड़ी कि अब चिल ही चिल कर रहे हैं कि जब जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी मेंस को देखेंगे। ऐसा ना करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।